छोटी सी नाटिका देखी और ये नाटिका इसीलिए यहाँ प्रस्तुत करी गई आपके सामने। जैसा मैंने बताया कि आपको पहले ये समझना होगा कि धर्म को पहचानने के पहले कि अधर्म क्या है, क्योंकि आप अपने समझ से धर्म का पालन कर रहे होते हैं। आपको ऐसा बताया जाता है, जैसे अभी आपको दिखाया गया कि आप बलि देंगे तो आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न होंगे। तो आपने कुछ इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा और बलि देने की प्रथा आरंभ कर दी। तो ऐसे में मैं फिर आपको बता रही हूँ कि जैसा कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। तो तुम क्यों डरो, क्यों किसी कर्म कांड किसी अंधविश्वास का सहारा लो। भगवान ने तो आपको यही बोल दिया है, क्या बोला है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने अपने भक्तों को ये कहा है कि साधुओं भक्तों की रक्षा करने मैं हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो उनके भक्त वो है जो उनकी शरण लेते हैं। ये बलि जो है, बलि देखिए, ये आपको ये आसान ढंग ये बता दिया गया कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बकरे की बलि दे दो, इस पशु की उस पशु की बलि दे दो और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, पापों का उद्धार हो जाएगा। बलि अगर आप बताओ, भूख लगती है, खाना कौन खाता है? आप पड़ोसी को खिला देते हो खाना? पड़ोसी को खाना खिलाते हो, आप खाते हो? कौन खाना खाता है बताओ? जब दीदी आप खाते हो ना जब खाना, तो जब भूख लगती है। तो ये बलि अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो आप अपनी बलि दीजिए। अब आपको लगे तो मैं अपनी बलि क्यों दे दूं कोई चाकू लेकर? बलि आप, मैं ये नहीं कहती आप चाकू लेकर अपना गला काट दो। श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ ने आप लोगों से अनेकों अनेकों बार कहा कि बलि का नाम है अपने अंदर की उन बुरी वृत्तियों का त्याग करना जो आपके लिए भी हानिकारक है, विष बराबर है, जहर बराबर है, समाज में भी जहर फैला है। शंकर भगवान ने तो ऐसे जहर को पिया था। तो आपको तो ऐसी बुराइयों को पी जाना है, मतलब उनको समाप्त करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। भगवान ने आपको जन्म दिया उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए, उन बुराइयों को फैलाने के लिए नहीं दिया है। बलि दो अपनी इंद्रियों की, अपनी वृत्तियों की। जैसा कि मैंने कहा कि जिन वृत्तियों को छोड़ने के लिए भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं कि अपनी शुद्ध भावना के संग में तुम पत्र पुष्प भी मुझे दोगे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। क्या भगवान ने कभी आपसे कहा कि शुद्ध भावना जो भी भावना के, लेकिन तुम मुझे बलि चढ़ा दो? क्या कहा? आप लोग बताइए, इधर आप लोग इधर उधर देख रहे हैं। भगवान ने बलि मांगी श्री कृष्ण भगवान ने कि शुद्ध भावना के संग में मुझे बलि चढ़ा दो पशु की। क्या मांगा है भगवान ने? पत्र पुष्प, मतलब शुद्धतम भावना मांगी है। बलि तो कभी मांगे ही नहीं है। तो आप किसका विरोध कर रहे हो? आप तो स्वयं भगवान का विरोध कर रहे हो, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो आप। ये आप कुछ ऐसी भी चीजें चलाई जाती हैं जो कि कहना चाहिए एक धंधे के बराबर होती हैं। जिसको बकरा बेचना है उसने तो आपके मन में डाल दिया बकरा खरीदो और बलि चढ़ा दो, उसका तो उसे पैसा मिल गया, फायदा हो गया। मूर्ख तो आप बन गए ना, अपने जीवन के लिए भी मूर्ख बने, भगवान के आगे भी आपने कुछ नहीं रह गए। उसको तो पैसा मिल गया, उसने मूर्ख बना दिया कि ये प्रथा अपना लो, बकरा चढ़ा दो, बस हो गया, ये पशु चढ़ा दो, हो गया। आपको यहाँ पर ये संकल्प लेना होगा कि बलि प्रथा आप छोड़ देंगे। आप ये संकल्प धर्म के लिए नहीं ले रहे हैं या सिद्ध शक्तिपीठ सत्यतीर्थ आश्रम के लिए संकल्प नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर आप स्वयं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए संकल्प ले रहे हैं। ये अभी आपके
अचानक आने लगती है। आपको लगता है अरे ये वुमन क्या हुआ, मैं हमने तो आपको प्रसन्न किया था, बलि दी थी और हमारे उसका फला फला का तो एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसके पैर कट गए, उसके हाथ कट गए। और हमारे जीवन में भी इसमें दिखाया बेटा मिला भी तो कैसा मिला, क्यों वो बेटा ऐसा मिला, क्योंकि पुनर्जन्म तो होता है, पुनर्जन्म तो होता है। और ये बकरे का पुनर्जन्म हुआ था, उसने सारे पापों का बदला ले लिया। क्या आप ऐसा चाहोगे, सपने में भी ऐसा चाहोगे कि ऐसा हो आपके संग? बताओ कितने लोग चाहोगे, या नहीं चाहोगे तो हाथ उठाओ। सबके हाथ उठे हैं। ऐसा नहीं चाहते हो ना कि आपका बच्चा कोई आपके पिछले पापों का ऐसा हो, नहीं चाहते हो ना? तो एक स्वर में मेरे संग संकल्प लो कि आज से हम बलि प्रथा का विरोध करेंगे, ना तो देंगे बलि और ना